नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, वर्तमान की कुछ खास एवं प्रमुख खबरें आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे, जहां पर कुछ मेन पॉइंट जैसे कि शिक्षा मित्र, जैसे कि हाल ही के अंदर यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती, एमपी टेट और उसके साथ ही साथ कुछ अन्य मुद्दे जैसे कि यूपी के अंदर सुपर टेट कब होगा, टेट कब होगा, इन सारी बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो भी साथी पूछते हैं कि अगर हम टेट की या फिर एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर किस बुक से तैयारी करें, तो वो भी आगे मैंने आपको बताई हुई है। आगे मैंने सजेस्ट किया हुआ है कि कौन सी बुक से आप तैयारी करें जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें पहली खबर की, तो यहाँ पर आप देखें जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की तैयारी। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर के हाल ही के अंदर की एक सूचना है। पहले इस पर हम बात कर लेते हैं, जहां पर बताया यह गया है कि हाल ही के अंदर एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने पदभार ग्रहण किया है देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने। तो आयोग के हाल ही के अंदर एक सदस्य ने कुछ बातें बताई, जहां पर उनके द्वारा कहा गया कि अभी हमारे द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं वो यूपी के अंदर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती ही है, क्योंकि अभी तक ना तो हमें अधियाचन मिला है बाहर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, ना ही हमें जूनियर शिक्षक भर्ती का अधियाचन मिला है। और टीईटी का सिलेबस हम, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट की, आपका भी सपना है शिक्षक बनना और आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना और किसी बेस्ट बुक की तलाश में है, तो आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं एक बेस्ट बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ग 3 कक्षा 1 से 5 के लिए संपूर्ण गाइड बुक है, जहां पर आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके साथ ही साथ 4 सॉल्व पेपर यहाँ पर मिलेंगे, जो कि एक्सपर्ट्स की देखरेख में बनाए गए हैं। इसके साथ ही चक्षु पब्लिकेशन की ये कॉम्बो बुक्स आती हैं, जिन्हें लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। बिना डिस्कस किए टीईटी के लिए नोटिफिकेशन नहीं ला सकते। तो ये सारी चीजें इसको लेकर कहा गया कि संभावित है कि जनवरी में हम टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवा लें, क्योंकि फिर उधर बोर्ड का एग्जाम होगा और फिर ये सारी चीजें फेस्टिवल वगैरह चलने लगेंगे तो उधर दिक्कतें होंगी। तो हो सकता है मे भी सबसे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम कराया जाए, फिर उसके बाद टीजीटी पीजीटी, फिर यूपी के अंदर टेट वगैरह पर चर्चा हो। अब हम बात करते हैं सेकेंड अपडेट की। साथियों, अपडेट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, जहां पर गुड्डू सिंह जी के द्वारा, जो कि इनका भी एक संगठन है शिक्षा मित्र का, आप सब जानते होंगे, जहां पर टेट सीटेट का संगठन है, इनके द्वारा लिखा गया कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के नेतृत्व में 8 अक्टूबर 2024 को होने वाली बैठक में प्रदेश के समस्त टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की मांग को रखने का पूरा प्रयास करूंगा। गुड्डू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति, टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का एकमात्र संगठन। यहाँ पर आप देखें नीचे ये चीजें इनके द्वारा टैग की गई, जहां पर बताया गया है कि आप सभी शिक्षा मित्रों का जो संगठन है उनके जो भी संघ है वो अपने अध्यक्ष व मंत्री के साथ में 8 अक्टूबर को उपस्थित रहे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए दिक्कत कहाँ पे आती है, यही एक चीज में दिक्कत आती है जिससे आज तक शिक्षा मित्रों का भविष्य निर्धारण नहीं हो पाया। मेरी बातें कुछ लोगों को चुभेंगी भी, क्योंकि मैंने देखा है काफी लोग कमेंट्स भी इस टाइप से करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि आपके पास इतने संगठन हैं जिनकी मांगे तो एक तरह से स्पष्ट ही नहीं होती। एक संगठन कुछ मांग करता है, दूसरा संगठन कुछ मांग करता है। आपको चाहिए, जब शिक्षा मित्र एक ही है तो फिर संगठन भी एक ही होना चाहिए। 3 तरह के 4 तरह के संगठनों का नाम भेजने का तात्पर्य क्या बैठता है, क्या होता है? आप में खुद में सामंजस्य नहीं है, यही चीजें सरकार में पता लगेंगी कि आपके पास तो खुद ही 3-4 संगठन है, जहां पर आप खुद ही भागों में बटे हैं। कोई टेट सीटेट में बटा है, कोई नॉन टेट में बटा है, और कोई अपनी मांगों को लेकर अलग ही चल रहा है। फिलहाल ये बातें बुरा लगेंगी, आपको भी बुरी लगेंगी, संगठन को भी, लेकिन प्रॉपर तरीके से मांग एक ही होनी चाहिए। संगठन आप सभी को जाना चाहिए, लेकिन उसमें मुख्यतः संयुक्त आप कर सकते हैं, संयुक्त रूप से आप जा सकते हैं, जहां पे एक ही मांग पहुंचाया जाए कि शिक्षा मित्रों का भविष्य निर्धारण हो। चाहे आप प्री प्राइमरी में समायोजित करें या फिर जहां मन करे वहां समायोजित करें, लेकिन हमें वो सम्मान चाहिए जो सम्मान एक शिक्षक का होता है, जो वेतन एक शिक्षक का होता है, जो सुविधाएं एक शिक्षक की होती हैं। फिलहाल यही मैंने आज सुबह देखा, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो लाई जाए ताकि आपके मध्य भी ये बातें पहुंच सके कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है कि कोई जाकर बोले कि हम टेट सीटेट वाले हैं तो हमें आप समायोजित करें। सरकार के पास विकल्प छोड़ना ही क्यों है कि टेट सीटेट को समायोजित करें? अनुभव की ही बात रखी जाए कि हमारे पास इतना अनुभव है, हम शिक्षा मित्र 1,40,000 या 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं और हमारे अस्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू करें। फिलहाल इस तरह की मांगें होनी चाहिए। आप में से भी जो जागरूक साथी हैं अपने संगठन तक ये बातें पहुंचाएं और कहीं ना कहीं इस विभाजन से आप भी बचें। फिलहाल जय हिंद।